एक बार धर्म और लक्ष्मी में बहस छिड़ गई कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ हैं। वे दोनों निर्णय कराने के लिए पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास दोनों आ गई। दोनों के आने के बाद राजा विक्रमादित्य को दोनों ने बताया कि महाराज, आप निर्णय करके बताएं कि धर्म श्रेष्ठ है या लक्ष्मी श्रेष्ठ है। राजा विक्रमादित्य असमंजस में पड़े, लेकिन बड़े ही वे न्यायप्रिय राजा थे, इसलिए उन्होंने धर्म को ही श्रेष्ठ समझाया कि लक्ष्मी के बिना काम चल सकता है, लेकिन धर्म के बिना जीवन व्यर्थ है। इसलिए जीवन में धर्म ही श्रेष्ठ है। लक्ष्मी नाराज हो गई और राजा विक्रमादित्य पर विपत्ति का पहाड़ टूट गया। राजा विक्रमादित्य के यहाँ से लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है, उनका राज्य छिन जाता है और वे दर दर खाने के लिए भटकने लगते हैं। भटकते भटकते नदी में जाकर के कुछ मछलियों को पकड़ते हैं। उन्हें पका करके किनारे पर रख देते हैं। सोचे स्नान करके आऊँगा तो खाऊँगा। जब स्नान करके आ रहे थे तो सभी मछलियाँ नदी में कूद जाती है। राजा विक्रमादित्य देखते हैं कि यह लक्ष्मी के कोप का कारण है। वहाँ से वे चल देते हैं और थक करके एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। वहाँ पर चोरों ने धन चुरा करके राजा के सैनिक पीछा कर रहे थे, इसलिए वही धन छोड़ करके भाग जाते हैं। सिपाहियों को वहाँ धन मिला तो राजा विक्रमादित्य को सिपाहियों ने पकड़ करके राजा के पास ले जाते हैं। राजा ने विक्रमादित्य से पूछता है चोरी करने का कारण। वे बताते हैं कि मैंने चोरी नहीं किया, लेकिन कोई प्रमाण न देने के कारण और धन उनके पास प्रत्यक्ष पकड़ा गया, इस कारण से दोनों हाथों को कटवा दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है। वे रास्ते में घायल अवस्था में बैठे हुए थे। एक तेली जा रहा था, उससे प्रार्थना किए कि मेरे घावों पर थोड़ा तेल लगा दो। तेली दयालु था, तेल लगा दिया। उन्हें राहत मिली और तेली जब घर जाता है तो उसका तेल बिकने के बाद भी उतना के उतना हो गया। तेली को आश्चर्य हुआ और सोचा कि कोई यह धर्मात्मा व्यक्ति है। वह राजा के पास
जाता है और कहता है हमारे कोई पुत्र नहीं हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको अपना पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूँ। राजा सोचा ऐसे भी यह मेरे कोई काम का अपाहिज नहीं है, इसलिए आज्ञा दे दिया कि तुम ले जाओ। अब वहाँ तेली ले जाता है। उस राजा की राजकुमारी दीपक राग गाती थी और दीपक जल जाते थे, शाम को बुझा देती तो फिर से दीपक जल जाते। राजकुमारी सोची कि यह काम राजा विक्रमादित्य ही कर सकते हैं, इसलिए वह राजा विक्रमादित्य को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर रचाती है। एक से एक राजा आते हैं, लेकिन वह जयमाला राजा विक्रमादित्य के ही गले में डालती है। सभी राजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और त्यों ही उनका दोनों हाथ फिर से हो जाता है और राजा भी प्रसन्न हो जाता है। और राजा विक्रमादित्य ने अपनी सारी लक्ष्मी और धर्म की कहानी को बता देते हैं। बाद में लक्ष्मी भी प्रकट होती है और कहती है कि तुमने धर्म की मर्यादा रखी, मैं ही गलत थी, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यह सब किया गया था, इसलिए संसार में तुम्हारा नाम अमर रहेगा। इस प्रकार आशीर्वाद दे करके लक्ष्मी अदृश्य हो जाती है।